मुक्ति को, वही मुक्त होकर के अपने महत्व को प्राप्त कर लेता है। जो मिथ्या पदार्थों के पीछे पड़ा है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा साधु और चोर के विषय में देखा जाता है। साधु और चोर। साधु सन्मार्ग में चल के लक्ष्य तक पहुंच जाता है जी, और चोर चोरी करते समय भी डरता है और पकड़ जाए तो मार खाता है, कहीं का नहीं रह जाता है। तो अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि बराबर बना के रखना, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सन्यासी को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर साक्षात ब्रह्म मैं हूं ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर के रहना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुखों से छुटकारा दिलाकर परम सुख शांति दे देगी। बाह्य विषयों का चिंतन अपनी दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। बाह्य विषयों का चिंतन दुर्वासना रूपी फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्म स्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे, वो कल्याण का भागी हो जाता। बाह्य विषयों से मन को हटाते ही मन में प्रसन्नता हो जाती जी। क्या? बाह्य विषयों को हटाते ही मन में, बाह्य विषयों से मन को हटाते ही, बाह्य विषयों से मन को हटाते ही, बाह्य पदार्थों का निषेध करते ही मन में प्रसन्नता का उदय हो। ठीक है जी गुरु जी। और मन में जब प्रसन्नता आती है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने से भवबंधन का अपने आप नाश हो जाता है। इसलिए बाह्य विषयों से मन को हटाकर रखो। क्या? बाह्य विषयों से मन को हटाकर रखो। इसलिए यति के लिए लिखा हुआ है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति यो वै सा भूमा नाल पे सुखमस्ति भूमा वै सुखम। माने आत्मचिंतन छोड़ दूसरा चिंतन ही नहीं करना जी। आत्मचर्चा छोड़ दूसरी चर्चा नहीं करना जी। और आत्म स्वरूप श्रवण छोड़ दूसरी बात श्रवण ही नहीं करना। जी गुरु जी। कानों से उसी को सुनना, वाणी से उसी की चर्चा करनी है और मन से उसी का मनन करते रहना। वो व्यक्ति यति सीधे भूमा में जाके लीन हो जाता। सत और असत को समझ लेने वाला विवेकी पंडित ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सत और असत को समझ भी ले, मूल तत्व के बारे समझ में आ जाए और फिर उसे छोड़कर भोग में फंस जाए? ऐसा कौन मूर्ख होगा? एक बार तत्व समझ में आ जाए, क्या छुट्टी, उसी में लग जाओ, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। देहादि संशक्ति मतो न मुक्तिर, जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न।
जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर बाहर अपने ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त हो जाता है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए सर्वात्म भाव को छोड़कर, उससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थिर रहकर दृश्य संसार को भूलने का प्रयास करो। अगर संसार नहीं भूलता तो संसार में आत्मभाव को ही देखने का प्रयास करते रहो। जी गुरु। क्या आगे शंकराचार्य जी कहेंगे, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्रो महेश्वर स्वयं इंद्रश्च वायुश्च स्वस्माद अन्य न किंचन। मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, शंकर हूं, इंद्र हूं, मुझसे भिन्न और कुछ है नहीं। जो दिख रहा है सब ये मेरी ही लीला है। जैसे अंदर स्वप्नावस्था में स्वप्न का जगत देख रहा है, इसी तरह जागृत अवस्था में। इसलिए आत्मा के 3 रूप माने गए ना, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। 3 अवस्थाएं अपनी हैं और 3 ही अवस्थाएं ईश्वर की। क्या जी। जैसे हम जागृत अवस्था में विश्व रूप हो जाते हैं, क्योंकि ये विश्व हमारे अंदर से ही तो स्फुरित हो रहा है। जैसे स्वप्न हमारे अंदर से स्फुरित हुआ, इसी तरह जागृत अवस्था में ये संसार हमारे अंदर से ही स्फुरित होता, हमारे संकल्पों से। इसलिए जागृत अवस्था में हम विश्व रूप हैं जी, और स्वप्नावस्था में हम तेजस हैं। तेजस, क्योंकि तेज ही, प्रकाश ही अंदर होता है जिसमें हम देखते हैं। तो सुषुप्ति में हम प्राज्ञ होते हैं, प्राज्ञ, और समाधि में हम तुरीय होते हैं, तुरीय, चौथी अवस्था। ईश्वर भी जागृत अवस्था में विराट और स्वप्नावस्था में हिरण्यगर्भ। जैसे स्वप्नावस्था में हम संसार रचते हैं, यही तो ब्रह्मा भी संसार रचते हैं। तो हमारा जो मन है जैसे संसार बनाता है, समष्टि चेतन तत्व का मन ब्रह्मा है, वो भी हिरण्यगर्भ है, इसलिए वो भी संकल्प मात्र से संसार को रच के खड़ा कर देता है। जीवों के प्रारब्धानुसार उसको संसार वैसे दिखने लगता है। तो विराट, हिरण्यगर्भ, अब फिर ईश्वर हो जाए, अब फिर तुरीय में जाके ब्रह्म हो जाए। क्या जी गुरु जी। ब्रह्म में कोई विकार नहीं, तुरीय में कोई विकार नहीं। ये 3 अवस्थाओं में विकार है। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ, और विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। तुरीय में जाकर दोनों एक हो जाएंगे। आगे कहते हैं, शांत दांत उपरत तितिक्षु ऐसे होकर वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। 343। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी है, कोई साधक एकाएकी उसका नाश नहीं कर सकता, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में अपचल भाव से स्थित हो गए हैं, जिनके अंदर भी वासनाएं देखी जाती हैं।
क्या वासना दब गई है ना, मिटी तो नहीं। दर्शन के बाद मिटती है जी। समाधि तक वो रह जाती है। अच्छा। एक बहुरूपिया को राजा ने कहा कि तुम योगी का स्वांग रचो, 1,00,000 रुपया देंगे। उसने कहीं जाके समाधि सीख ली और महल के अंदर ही बोला, एक कमरे मुझको बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो। जी। समझ रहे हो? जी गुरु। इसी बीच में दूसरे देश के राजा ने चढ़ाई की और राजा को मार दिया, पराजित कर दिया, उसके महल में कब्जा कर लिया। सब तरफ खोले गए, वो भी खोला। एक योगी बैठा, प्रणाम किया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा। जब 6 महीने के बाद उसकी आंख खुली, राजा ने आके प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, बोले महाराज 1,00,000 रुपए दे दो हमारे। अरे कैसे 1,00,000 रुपए? 1,00,000 रुपया के लिए तो मैंने 6 महीने की समाधि लगाई थी। तो पहले के राजा के साथ अनुबंध हुआ था। तब समझ में आया कि असली महात्मा नहीं, ये तो बहुरूपी है, पैसे दिए। कहने का मतलब ये कि समाधि तक भी वासनाएं, संस्कार बने रहते। निर्विकल्प समाधि तक भी। निर्विकल्प में जाने के बाद फिर वो क्षीण हो जाती। सविकल्प समाधि, सविकल्प जो किसी संकल्प को लेकर के लगाई जाए, वो सविकल्प होती है। जी। और बिना संकल्प के जो चले वो निर्विकल्प। जी। ठीक है जी गुरु जी। तो वही कहते हैं कि वहां भी वासना देखी जाती है। इसलिए मोहित करने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग करा करके विक्षिप्त शक्ति अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती। मतलब यह है कि तमोगुण में आवरण शक्ति है जी। और रजोगुण में विक्षेप शक्ति है। जी। तो अहंकार बुद्धि में है, तो अहंकार ने बुद्धि को इन दोनों में फंसा देना है। और जब बुद्धि इस तरफ फंस गई तो फिर आत्मनिष्ठा कहां रह जाएगी? तो आत्मनिष्ठा हमारी बनी रहे, इसलिए विक्षेप और आवरण शक्तियों से बचने का भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए लिखा कि आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त किए बिना कठिन है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति कब होगी? जब पहले विक्षेप शक्ति निवृत्त हो जाए। जी। रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है जी गुरु जी, वो नष्ट होगी तो फिर अंत में आवरण नष्ट होता है। तो विक्षेप पर विजय प्राप्त करने के लिए जैसे दूध और पानी दोनों अलग अलग दिख जाएं, क्या जी, इसी प्रकार बंधन और मोक्ष दोनों का ठीक ठीक बोध हो जाए, विवेक फिर माया जनित मोह बंधन को काट डालता है। फिर मुक्त पुरुष को दोबारा संसार की प्राप्ति नहीं होती। आवरण भंग से पहले पहले जी, संस्कार बने रहते। गीता में भगवान ने कहा ना, परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिर्वर्तन्ते निराहार से देहिना।
व्यक्ति इंद्रियों को कुछ समय तक भोग नहीं देगा तो मन हटेगा, लेकिन वासना मर गई ऐसा नहीं समझ लेना। जी। क्या वासना मर गई ऐसा नहीं समझ लेना। जैसे वृक्ष को हमने काट दिया और ये सोचा कि वृक्ष मर गया, पर चूंकि जड़ें अभी हैं इसलिए कुछ समय बाद वो फिर उठ खड़ा होगा, फिर आ जाएगा। तो वासना दबा दी हमने अपने विवेक से, इसका मतलब नहीं कि वासना मर गई जी। वो है ज्यों की त्यों। इस बीच में इतना भजन पूजन कर लो कि उसका दर्शन हो जाए, अपरोक्ष हो जाए या इष्ट दर्शन हो जाए, तो परम दृष्टवा निवर्तते, फिर वो समाप्त हो जाती। ठीक है जी गुरु जी। ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व ज्ञान, ये एक प्रकार की अग्नि है जो अविद्या रूपी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। क्या? और तब जीव को अद्वैत भाव प्राप्त हो जाता है, उससे फिर संसार का कारण ही नष्ट हो जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता। ठीक है भाई? जी गुरु जी। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति सदा के लिए हो जाया करते हैं। यानी विक्षेप शक्ति को तुम दबा दो और उसके बाद आवरण भंग हो जाए, उसके लिए महावाक्य आदि सुनकर उस निष्ठा को दृढ़ करो। जैसे ही तुम्हें ब्रह्मात्मैक्य बोध होगा, तुम्हारी वासना शक्ति सदा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि आजकल लोग अपरोक्ष हुए बिना परोक्ष मान लेते हैं, इसलिए वासनाएं अहंकार मर नहीं पाते और फिर वो भटक जाया करते। सुनने के बाद पहले विक्षेप शक्ति पर कंट्रोल करो जी। और विक्षेप शक्ति में जब आपको ने दबाया, उसके बाद आवरण भंग हो जाए, प्रयास करो। जैसे नदी कोई पार करना चाहता था जी। तो नदी में छेक हो गया और नौका में छेक हो गया। अब क्या करना है? पानी को जल्दी निकालते जाओ और नौका तेजी से बढ़ाते जाओ ताकि डूबने से पहले वो किनारे पहुंचे। आवरण भंग हो जाने का फिर दोष नहीं रहता। ठीक है जी गुरु जी। अब शेष कल आपको सुनाए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। और अब अधिष्ठान का निरूपण चलेगा यहां से। ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणोन्यथा भावितया हमीश शाम असत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा। ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखा, प्रकृति का जो पहला विकार शरीर में पैदा हुआ अहंकार। जी गुरु जी। गुरु जी। तो अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत ये सब का सब प्रकृति का ही विकार है और ये क्षण क्षण में बदलते रहते हैं और आत्मा कभी बदलता नहीं। तो क्षण क्षण में बदलने वाले पदार्थ नित्य आत्मा के अपने कैसे होंगे? जी। नित्या दयाखंड चिदेक रूपो बुद्ध्या साक्षी सत्सत विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्येक सदानंद घन परात्मा।
अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखंड, चैतन्य, बुद्धि आदि का साक्षी है। सत असत से भिन्न प्रत्यक माने अंतरतम है, हमारा अपना स्वरूप है जी। इत्थम विपश्चित सत्सत विभाव्य निश्चित तत्व निज बोध दृष्टिया ज्ञाता सोमात्मान अखंड बोधम तेभ्यो मुक्ता स्वयमेति साम्यति। विद्वान पुरुष इस तरह सत और असत का विभाग करे, अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। जी। जैसा कहा गया कि छोटे बच्चों को खेल से मना करो, वो मानते नहीं, लेकिन बड़े होने पर मना करना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है, बच्चा छोड़ देता है। इसी तरह जब तक आपकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई, संसार झूठा है झूठा है तोते की तरह रटते रहो, संसार छूटता नहीं। जी गुरु जी। संसार तभी छूटेगा जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए बुद्धि की निर्मलता के लिए निरंतर स्वरूप चिंतन, भगवत चिंतन करते रहना चाहिए, करते रहो। जी गुरु। अब समाधि का निरूपण चलेगा, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अज्ञान हृदय ग्रंथेर निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदाद्वैतात्म दर्शनम। समाधि कब सिद्ध होती है? क्या? हृदय में गांठ लग गई है। जी। यद्यपि गांठ झूठी है, लेकिन खोले खोल नहीं रही। जी गुरु जी। गांठ झूठी है पर खोले खुल नहीं रही। खुल नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी गांठ है, जी। पर छूटत कठिन है। छूटत कठिन नहीं छूटते। तो बस भगवत कृपा हो जाए या एकदम बुद्धि निर्मल हो जाए, ये गांठ खुल जाती। और जैसे ये गांठ खुली, आपकी निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। और निर्विकल्प समाधि लगी और स्वरूप का साक्षात्कार हो। जी। स्वरूप साक्षात्कार के होते ही ये जो तू मैं यह की ऐसी कल्पना है, ये सब विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। जी। स्फुरण तो होगा, लेकिन वो अनात्म पदार्थ है, निश्चय हो जाने के कारण अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। जी। जैसे रस्सी को एक बार देख लिया कि ये रस्सी है, सर्प नहीं। जी। और सर्प की तरह टेढ़ी टेढ़ी पड़ी है, और दूसरी रात में भी हम वहां आए और हमें वैसे ही दिख रही है, स्फुरण हो रहा सांप जैसा, पर पता है कि पता है कि ये रस्सी है। रस्सी है। उसने कल हमको भ्रम में डाला था, और आज भ्रम नहीं होगा क्योंकि हमने स्पष्ट देख लिया है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है जी गुरु जी। शांतो दान्तः परम उपरतः शांति युक्त समाधिं कुर्वन् नित्यं कलयत यति सर्वस्य सर्वात्म भावम् तेना विद्या तिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान्
ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। योगी पुरुष चित्त की शांति जी गुरु जी। और इंद्रियों का निग्रह और विषयों से उपरति क्षमा, इनसे युक्त होकर के समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है। जी। क्या? आत्मा का अनुभव होता है। जी गुरु जी। दर्शन नहीं होता। जी। क्योंकि अगर आत्मा दृश्य बन जाए तो अनात्म हो जाएगा वो। जी। हमसे भिन्न होगा तभी तो देखेगा। जी गुरु जी। अपने का अनुभव होता है, दर्शन नहीं होता। पर का दर्शन होता है। जी। जैसे आंख में लाइट है, ये हमको अनुभव हो रहा है, दर्शन नहीं होता। जी। आंख में लाइट है नहीं? जी है गुरु जी। आपको दिख रही है? नहीं गुरु जी। पर है, इसका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी गुरु जी। पर इसी तरह आत्मा वो दिखेगी नहीं, पर सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्वय रूप है, निष्क्रिय शांत स्वरूप है। इसका अनुभव स्पष्ट होता है। जी गुरु। समाधि शांत दांत उपरत शांत युक्ता, इन सब से पीछे हट जाओ। शांति को चित्त में ले आओ, इंद्रियों का निग्रह कर लो, विषयों से उपराम हो जाओ, क्षमा से युक्त होकर के समाधि का अभ्यास करो। ऐसा करते करते सर्वात्म भाव का अनुभव होने लगेगा। और जब सर्वात्म भाव का अनुभव हुआ तो सब मेरी आत्मा है। जी। सर्वात्म भाव का अर्थ होता है सब कुछ मेरी आत्मा है। ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, गुरु नानक देव जी की तरह। जी। किसी पंडित ने अपने भैंसे का नाम भी ज्ञानेश्वर रखा था। और जब सामने से ज्ञानेश्वर आ रहे थे, अपने भैंसे को लाठी मारी तो ज्ञानेश्वर को लगी जाए। मारी तो भैंसे को, निशान उनकी पीठ पर। इसको सर्वात्म भाव कहते हैं। सब में मेरी ही आत्मा। जी गुरु जी। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे गंगा किनारे, नौका पर किसी केवट को कोई सेठ या गुंडा मार रहा था जिसने पैसे उधार दिए थे। और वो कह रहा था रामकृष्ण को, स्वामी जी बचाओ बचाओ, मार। स्वामी जी को निशान आया। सर्वात्म भाव का मतलब होता है कि सबके अंदर प्रवेश हो जाए, ऐसा लगे कि सब में मैं ही रह रहा हूं। दो ही रास्ते हैं, साकार निराकार। जी गुरु जी। या तो सब में हम रह रहे हैं या सब में भगवान रह रहे हैं। जी। तत्पद और त्वम पद। जी। भक्ति तत्पद से चलती है और वेदांत त्वम पद से चलता है। जी। क्या? और तत्पद में साकार, त्वम पद निराकार। जी गुरु जी। समझ में आ गया? जी गुरु जी। तो या तो हम सबके अंदर है, अगर भक्त हो तो हमारा प्रभु सबके अंदर। जी। बात एक ही है। बिल्कुल। समाहिताय प्रविलाप बाह्यम श्रोत्रादि चेता स्वयं चिदात्मनि तयो मुक्ता भवबंध भवपाश बंधे नान्य तो पारोक्ष कथा विधायिन। क्या? जो लोग इंद्रियों को समेट करके परमात्मा के चिंतन में एक हो गए, जी।
वो तो भवसागर से पार। और जो खाली सुनाते रहे, क्या सुनते रहे, इन इंद्रियों को, चित्त के विकारों को लीन नहीं किया, वो भव पास में बंधे रहे। बातें करते हुए भी वो बंधे रहेंगे। भव पास नान्य तो पारोक्ष कथा विधाई न, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिनको अपरोक्ष नहीं हुआ, परोक्ष का ज्ञान होने के बाद भी उद्धार नहीं होगा जब तक वो अपरोक्ष ना हो जाए। और अपरोक्ष के लिए इंद्रिय निग्रह बहुत आवश्यक है। अभी आगे श्लोक मिलेगा कि अत्यंत वैराग्यवता समाधि, अत्यंत वैराग्यवता समाधि। समाधि किसको सिद्ध होती है? जो अत्यंत वैराग्यवान। और समाधि में ही आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार से ही जड़ और चेतन की गांठ खुलती।